स्टूडेंट्स, आपका टीचर सईद ताहिर अली जाफरी अपने चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर की नई वीडियो में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने यूनिट 1 जो था मैट्रिक क्लास की जो मैथ की बुक है उसकी यूनिट 1 का 1.3 का जो क्वेश्चन 1 था वो मैंने आपको करवा दिया था। उसमें इस एक्सरसाइज में एज यू नो कि हमें 5 टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनसे हमें वास्ता पड़ेगा। तो टाइप 1 जो था वो मैंने आपको करवा दिया था एक क्वेश्चन उसका। अभी टाइप 1 ही का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो इसको आप देख लीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो ये देखें जी स्टूडेंट्स, क्या है 2x पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। ओके, अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो है फ़िलहाल एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 2x4 9x स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस 9x स्क्वायर एंड माइनस 4 बिकम्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया था कि लेट y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चूँकि हमें x पावर 4 की भी वैल्यू चाहिए तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 4। जब इन दोनों को स्क्वायर करूँगा तो y का स्क्वायर y स्क्वायर एंड x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 हो जाता है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2x पावर 4 की जगह क्या लिखना होगा हमें, y स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर की जगह लिखना होगा y प्लस 4 एंड इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स इसके हम उसी तरह से फैक्टर्स बनाते हैं। 2 4 द 8, अब 8 के आप बनाएंगे तो ये बनेगा 8 1 द 8। 8 और 1 ऐड कर लेंगे तो ज़ाहिर है वो 9 हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हमारे बनेंगे। हम इसको 2y स्क्वायर माइनस y एंड फिर उसके बाद क्या है जी प्लस दोनों चूँकि माइनस रखना होंगे ताकि ऐड हो जाएं, तो माइनस 8y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस साइड को मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए। तो ये देख लीजिए इसको, वैसे तो बार बार अब इन्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। माइनस 5 और माइनस 8y को ऐड करेंगे तो ये 9y आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 8y को y से देंगे तो 8y स्क्वायर, जो कि इसके साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है 8y स्क्वायर। तो ये अभी हम इसके अंदर से कुछ कॉमन लेते हैं। इसमें ज़ाहिर है कि y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से जब y कॉमन आया तो यहाँ से क्या बचेगा 2y, और यहाँ से y निकल गया तो माइनस 1। सिमिलरली माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जो है 2y और माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये माइनस 4 इसलिए आया है स्टूडेंट्स के जब हम इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8y और प्लस 4 ही आना चाहिए। तो देखें, अब मैं अगर मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना चाहूँ कि माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8y, तो ये माइनस 8y आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 तो प्लस 4 आ जाएगा। इट मीन्स हमने कॉमन भी सही लिए हैं। कॉमन सही लेने का एक तरीका ये भी चेक करने का होता है कि जी वो जो कॉमन ब्रैकेट आती है वो सेम आ जाती है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 है तो यहाँ पे भी 2 माइनस 1 है। अब 2y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y बच जाएगा और यहाँ से माइनस 4 बच जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। ऐसी सूरत में हम दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो देयरफॉर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं जी। अब आगे सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो y की वैल्यू है वो हम पुट करते हैं। तो आपको पता है कि हमने y की जो वैल्यू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो y रखी थी, तो अब y की जगह हम एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो देयरफॉर 2
एंड ये y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली ये जो है आपका, इसको भी यहाँ से थोड़ा हटा ही दें तो कोई ऐसी बात ना हो। इसको अब आप रख लेंगे जी, एक मैं यहाँ रख लूँगा ताकि वजाहत से नजर आए। ये जो y माइनस 1 है, इस y की जगह फिर वही एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो माइनस 1 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, मैं अक्सर यही बताता हूँ कि जो यहाँ से स्क्वायर रूट है तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट चला जाता है, वरना इसका एक तरीका ये भी है कि इस तरह भी कर लें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, अगर दोनों जगह का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो तब भी जो है वो यही होगा। अब ये इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ से भी स्क्वायर रूट ले लिया। एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आता है वो एक्स आ जाता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, और 2 का स्क्वायर रूट कोई नहीं होता है, तो ये स्क्वायर रूट में ही आ जाएगा प्लस माइनस। तो x की एक तो वैल्यू, दो वैल्यूज़ तो ये आ गई, +1/√2 एंड -1/√2। सिमिलरली इधर हम आ जाते हैं एक्स स्क्वायर एंड y राइट साइड पर 4 जो है राइट साइड पर जाकर +4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो इस पर भी स्क्वायर रूट लगा दें और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें। और अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x है इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर जो है वो 2 होता है, तो +-2। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये आ जाता है जी +-1/√2 एंड +-2, एंड दिस इज़ आवर आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। ये भी टाइप 1 का है। अभी मैं आपको टाइप 1 का ही जो है एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, थोड़ा सा वो मैं समझता हूँ कि वो डिफरेंट है, तो इसलिए मैं इसको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी, यानी या तो 3 कर लें या 4 कर लें, तो मैं इसको 4 करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, और ये है जी x⁻2/3 एंड +54 एंड इज इक्वल टू 15 और x⁻1/3। तो पहले तो इसको अरेंज कर लें। तो x⁻2/3 एंड -15 x⁻1/3 +54 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसके लिए वही तरीका है कि लेट x⁻1/3 इज इक्वल टू y। ठीक है जी, इसकी तो वैल्यू हमने y पुट कर ली, फर्स्ट कर ली। अब हमें चाहिए 2/3 की, तो जाहिर है कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड। स्क्वायरिंग द बोथ साइड का मतलब ये होगा कि इसको भी स्क्वायर कर लूँगा, इसको भी स्क्वायर कर लूँगा। x⁻1/3 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू y एंड होल स्क्वायर। तो ऐसी सूरत में क्या होता है जी कि आप देख लें, जो आपको अब मिलेगी इक्वेशन वो ये होगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, तो देयरफॉर x⁻2/3 एंड इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि x⁻2/3 की वैल्यू कितनी आ गई, y स्क्वायर। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। इस x⁻2/3 की जगह मैं लिख दूंगा y स्क्वायर -15, और x⁻1/3 की जगह लिख दिया जाएगा y, एंड उसके बाद इसको आप लिखेंगे जी +54 एंड इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है 15 और ये कितना है 54 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए, 15 आ जाए, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके साइड यानी 54 वाई स्क्वायर इसके प्रोडक्ट ये आ जाए। तो 54 को चेक कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसका, 2 × 4, 1 इसमें, तो 2 × 7 = 14। इसके बाद 3 × 9 = 27,
तो 2 3 इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ तो 6 हो जाएगा। 6 को और 9 को जब हम ऐड करते हैं तो 15 हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 54 आ जाएगा। तो देयरफॉर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा एंड माइनस 6y एंड माइनस फिर 9y माइनस बल्कि इसके बाद 54 एंड इज इक्वल टू 0। इसको चेक कर लें, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो माइनस 6y माइनस 9y ऐड होने के बाद माइनस 15y, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 9 54 y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस 54 y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये ठीक है। अब इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से सिर्फ y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से y एंड माइनस 6, यहाँ से माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी y और माइनस 6। तो देख लीजिए कि ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सही तरीके से कॉमन लिए हैं। अब y माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये y बचेगा और माइनस ये जो है 9 बचेगा एंड इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों ब्रैकेट्स को इज इक्वल टू हम 0 ले लेंगे, तो देयरफॉर y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू क्या थी, 1/x पावर 1/3, तो इसको हम लिख देंगे x पावर 1/3 माइनस 6 एंड इज इक्वल टू 0। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, जाहिर है कि ये ख़त्म करना है हमें 3, तो इसको हम क्यूबिंग द बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ से इसको क्यूब कर लें। तो क्यूबिंग द जब बोथ साइड आप करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप ये देख लें कि x पावर 1/3 स्क्वायरिंग करते थे तो 2 लगा देते थे, क्यूबिंग करेंगे तो 3 लगा देंगे एंड इज इक्वल टू 6 पे पावर यहाँ पर भी 3 लगा देंगे। तो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो आपको देखेंगे कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई 3 मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो देयरफॉर यहाँ तो रह गया x पे पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 216। इनको आप मल्टीप्लाई खुद करके देख सकते हैं। तो एक तो वैल्यू आ गई जी x पावर 216 एंड अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं और उसको आप देख लीजिए, वो हमारे पास इक्वेशन है क्या, वो है जी y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू वही x पावर 1/3 एंड ये 9 इधर आके प्लस 9 हो जाएगा और y की वैल्यू हमने रख दी। अब ज़ाहिर है ये 3 हमें ख़त्म करना है, तो वही क्यूबिंग द बोथ साइड, तो x पावर 1/3 क्यूब कर दिया इसको एंड इज इक्वल टू 9 पे पावर 3। तो जब आप इसको ऐसे कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें कि ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये x पावर 1 की ज़रूरत नहीं है, 9 को 3 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो x इज इक्वल टू 9 9 81 एंड 81 9 729। हैंस द solution set is equal to 216 एंड 729 और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ये आज मैंने टाइप 1 की जो इक्वेशंस हैं वो सारी समझें पूरी हो गई हमारी, बाकी ईमानदार जो है वो आप अपने तौर पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है टाइप 2 वाली जो इक्वेशंस हैं उनका तरीका समझाऊंगा कि कैसे उनको हमने सॉल्व करना होता है। तो अगर आपको मेरी एक काविश पसंद आई है तो मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और इसके साथ ही अपने टीचर्स सैयद ताहिर अली जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।